वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसमें सिंपल टिश्यू के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका था, जिसमें हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, कोलेनकाइमा पढ़ा और स्कैरेन्काइमा पढ़ा। पैरेन्काइमा आपका क्या होता है कि पैरेन्काइमा को हम लोग कहते हैं लिविंग सेल, ये होते हैं लिविंग सेल। ये भी कोलेनकाइमा भी आपकी लिविंग सेल होती है और स्कैरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल होता है। मतलब ये फॉर्मेशन करते हैं सपोर्टिंग के लिए, मतलब ये एक तरह से सपोर्ट और बैलेंस बनाएंगे। और ये क्या करेंगे, दोनों जैसे वैस्कुलर टिश्यू है या डिवीज़न है या फिर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सिंपल टिश्यू में आपने ये 3 टाइप्स के टिश्यू और उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? वैस्कुलर बंडल को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 टाइप्स के टिश्यू आपको दिखाई देंगे, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। और ये दोनों बंच एक वैस्कुलर बंडल का फॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पहला स्टार्ट करेंगे हम जाइलम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको जाइलम के बारे में जानना है। तो जाइलम की जो अगर कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि पहले अगर फंक्शन की मैं बात करूँ या एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये क्या करते हैं कि कंडक्ट करते हैं, स्टोर करेंगे वाटर एंड मिनरल को। क्लियर हो रहा है? और ये क्या होंगे, यूनिडिसेक्शनल होंगे। यूनिडिसेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शनल पे भी होता है कि इनका जो ट्रांसफ़र होता है, वाटर का ट्रांसफ़र जो होता है वो एक ही साइड में होता है। मतलब ये मतलब ये क्या करेंगे, डाउन टू अप जाएंगे। मतलब वाटर का जो मतलब ट्रांसपोर्ट होगा या मिनरल्स का वो क्या होगा, डाउन टू अप की ओर होगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शनल पे काम करते हैं। साथ ही साथ डाइसेक्शनल का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो पूरे प्लांट में जो प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो मतलब क्योंकि देखो प्रेशर होगा तभी इनमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है मिनरल्स के और वाटर के, तो प्रेशर को वो बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो जाइलम 4 टाइप्स के सेल इनमें वर्क करते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला होता है वेसल, जो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जाइलम के जो टिश्यू है ना या फिर सेल्स हैं, तो उनमें से वेसल्स क्या प्रेजेंट होता है या नहीं होता, ऐसे टाइप के बहुत से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा गया, मैंने स्टार भी इस पर पॉइंट कर दिया है। तो वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। तो जाहिर है वेसल नहीं होगा तो उनमें जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा होगा? ट्रैचेस। मतलब ये ट्रैचिया भी लिख सकते हो या ट्रैचेस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ट्रैचिया से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड जाइलम की बात करें तो सेकंड सेल होता है इसमें ट्रैचेस, जिसको ट्रैचिया भी बोलते हैं और ट्रैचनो भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग नाम भी है, ट्रैचनियम भी बोला जाता है। तो 4 टाइप्स के इसके नाम है। तो ट्रैचेस। थर्ड आता है जाइलम फाइबर। जो जाइलम फाइबर है वो स्कैरेन्काइमा के बने होते हैं। ठीक है, जो जाइलम फाइबर है वो स्कैरेन्काइमा के बने होते हैं और सपोर्ट के लिए फर्क है। अब स्कैरेन्काइमा की बात हो रही है तो आपको मालूम है ये डेड सेल है, और डेड सेल क्या यूज़ करता है? सपोर्ट के लिए। जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल होती है और जो स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स करती हैं। इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उनको स्टोर करके रखेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि डायग्राम बना हुआ है। ये जो डायग्राम है ये वेसल्स के डायग्राम है। अगर वेसल्स आप देखें तो ये एक वेसल है, ये सेकंड वेसल है। इसी तरीके से कंटिन्यू बंचेस ऑफ वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये वेसल्स में जो इस तरीके के सेक्शन होते हैं, ये सेक्शन ये ल्यूमियोन कहलाता है। और ये जो होता है ये इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट का ये ल्यूमियोन हो गया, ये सेक्शन और ये जो पोर है, ठीक है, ये जो आपका वैक्यूल है या खाली जगह है जहाँ पे ये पोर्स बने हुए हैं, तो वो होते हैं पिट्स। ठीक है, पिट्स एक तरीके का कनेक्टिव काम भी करता है, मतलब इस वेसल को इस वेसल से कनेक्ट करने का काम करता है पिट। तो जैसे कि ट्रांसफ़र हो रहा है, सपोज़ वाटर का इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, तो वाटर इस पिट से फिर यहाँ से भी पिट से इस वेसल में ट्रांसफ़र होते जाएगा कंटिन्यू। इसमें फिर यहाँ से फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरीके से ये कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफ़र पिट के थ्रू
कम होंगे। क्लियर हो रहा है? तो एक तरह से हम पिट को कनेक्टिव फाइबर भी बोलते हैं, जो वन वेसल अनदर वेसल से कनेक्ट करता है। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं ट्रेचेस के बारे में। ट्रेचेस क्या होता है कि ये वेसल्स में ही और बंचेस दिखाई देते हैं जो इस तरीके से स्पाइरिकल और या फिर टेपरिंग एंड वाले होते हैं। ये देखो यहाँ पे जो एंड आपको दिख रहा है मुड़ा हुआ, वो टेपरिंग एंड होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। और इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें लेटरल फॉर्म में इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब यहाँ से फिर इस तरीके से अलग अलग लेटरल फॉर्म में इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रैचेस या फिर ट्रैचिया। फिर जाइलम फाइबर आपको मालूम है स्कैरेनकाइमा का बना है, मतलब कि ये डेड सेल का बना है, तो ये सपोर्ट का ही काम करेगा और ये बहुत ही रफ सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत रफ सेल होते हैं। साथ ही साथ जो जाइलम पैरेन्काइमा होती हैं वो लिविंग सेल हैं, तो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेंगी। ठीक है, तो अब चाहो तो इसके भी डायग्राम आप नॉर्मली बना सकते हो। ये लूज टिश्यू होते हैं और ये हार्ड टिश्यू होते हैं। आगे आते हैं, प्राइमरी जाइलम आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम विच इज़ फॉर्म्ड अर्ली स्टेज इन द वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में जो प्राइमरी मतलब सबसे अर्ली स्टेज में जो वैस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं या जाइलम फॉर्म होता है, वो प्राइमरी जाइलम को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जो वैस्कुलर टिश्यू है उसके अर्ली स्टेज में हमको प्रोटोजाइलम फॉर्मेशन होता है। सेकंड, जब प्रोटोजाइलम मैच्योरेशन करती हैं, नरिशमेंट होता है, तब वो मेटाजाइलम में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको और इजी लगेगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक जाइलम ये पेरिफेरिक लेयर बनाया। ठीक है, पेरिफेरिक लेयर ये हो गया पेरिफेरिक लेयर। ठीक है, या टिश्यू। पेरिफेरिक टिश्यू में इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में बनना चालू होगा। ये हो गया अर्ली फॉर्मेशन किसका? जाइलम का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम कहेंगे। याद रखना, जो स्टार्टिंग में पेरिफेरिक लेयर में ही अटैच होके फॉर्म करेंगे वो प्रोटोजाइलम होंगे। अब ये टू टाइप्स के होते हैं प्रोटोजाइलम। टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंडार्च, एक होता है एक्सार्च। तो एंडार्च क्या है, एक्सार्च क्या है जानते हैं। तो अगर पेरिफेरिक जाइलम में ये जो जाइलम है प्रोटोजाइलम जो है, ये जो प्रोटोजाइलम है जो अर्ली स्टेज के होते हैं, वो फिर यहाँ ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, इस गैप से मेटाजाइलम फॉर्म करने लगते हैं ऐसे। क्लियर हो रहा है? तो ये जो गैप है ये क्या होंगे, इसकी पोजीशन नहीं लेंगे, ये प्रोटोजाइलम वहाँ पे न्यू बनते जाएंगे और यही नरिशमेंट करके आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे न्यू बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मेटाजाइलम इस जो वैक्यूल्स है वहाँ पे पोजीशन ले लेंगे, ये अपना ऑटोमेटिक ही पोजीशन ले लेंगे, ये इसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो पेरिफेरिक के जो फर्स्ट लेयर में प्रोटोजाइलम और जो पिथ में ये जो मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम ये कहाँ पे पोजीशन ले लेंगे? पिथ में। कहाँ पे ले लेंगे? पिथ में, जिसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच ले लेंगे मेटाजाइलम। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं एक्सार्च। क्लियर हो रहा है? अब एंडार्च की बात करते हैं। तो एंडार्च में जस्ट अपोजिट है, मेटाजाइलम पेरिफेरिक पास रहेंगे और प्रोटोजाइलम सेंटर पे पिच पे आ जाएंगे, तो वो होगा एंडार्च टाइप्स के प्रोटोजाइलम। क्लियर हो रहा है ये यहाँ पे? तो यहाँ पे टू टाइप्स के आपको डायग्राम बनाने हैं, एक बार तो इसको सेंटर में रखना है, एक बार आपको इसको सेंटर में रखना है। तो आप इसको सेंटर में रख लीजिए और इसको फिर आप यहाँ पे बना लीजिए। तो ये मेटाजाइलम हो गया, ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये पिच पे है और ये पेरिफेरिक लेयर पर है। ठीक है, तो ये एंडार्च हो गया, ये एक्सार्च हो गया। इस तरीके से आपको टू बनाने हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी थ्योरी पे पढ़ते हैं। थ्योरी देखें तो प्रोटोजाइलम थिन वेसल्स स्मॉलर साइज, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, लूज कनेक्टिव रहते हैं। प्रोटोजाइलम प्रेजेंट इन पेरिफेरिक लेयर एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट इन पिच। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एक्सार्च सिस्टम, दिस टाइप ऑफ